हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभुदयाल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेज में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.1 कल हमने देख ली थी, आज है 2.2। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर हमें रेखीय समीकरण में कोई संख्या ज्ञात करनी है और सवाल भाषा का है तो उसे हम चर मान लेंगे। चर आप ए से लेकर जेड तक कोई भी संख्या मान सकते हो। जैसे मैं मान रहा हूं, माना वह संख्या मेरे लिए x है, मेरे लिए वह संख्या x है दोस्तों। अब इस संख्या में 1/2 घटाने पर तो हम लिखेंगे संख्या से 1/2 घटाने पर तो संख्या होती दोस्तों कोई भी चर के अलावा, जैसे 5 होते तो 5 में से 1/2 घटाया जा सकता था, लेकिन चर है तो इसमें से घटेगा नहीं, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे x - 1/2। अब इसमें से इसको घटाने पर जो परिणाम आता है उसको 1/2 से गुणा करने पर, तो दोस्तों मैं लिख देता हूं परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर x - 1/2 को घटाने के बाद में जो परिणाम आएगा उसको हम कितने से गुणा करेंगे? 1/2 से। तो मैं दोस्तों इसको ऐसे लिख देता हूं x - 1/2, इसको हमें गुणा करना है 1/2 से। 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो दोस्तों अब हम इसके लिए भाषा न लिखकर सीधा ही लिख देंगे प्रश्नानुसार कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, उसके हिसाब से हम इसको लिख लेंगे। तो दोस्तों ये लाइन वापिस यहां लिखेंगे x - 1/2 इंटू 1/2। इसमें से x में से 1/2 की बाकी करने पर और 1/2 से उसे गुणा करने पर मुझे कितना प्राप्त होता है? 1/8। तो दोस्तों ये बन गया समीकरण। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए पहले इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x/1 - 1/2 गुणा 1/2। पहले इसको हल करें तो 2 इनका लसागु पे आ जाएगा, 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार, 2 को x से गुणा करूंगा तो 2x हो जाएगा, माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार और 1 को 1 से गुणा करें तो 1। अब इसको मुझे दोस्तों 1/2 से गुणा करना है, तब मेरे प्राप्त होता है 1/8। देखिए तो इसको 2x - 1 को 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या वापस आ जाएगी 2x - 1। अब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों बढ़ जाएगा 4 बराबर 1/8। अब दोस्तों इसको वज्र गुणा कर लेंगे तो 8 तो गुणा हो जाएगा 2x - 1 से और 1 गुणा हो जाएगा 4 से। तो ये दोस्तों ऐसे बन जाएगा, देखिए 2x, या आप यहां लिख भी सकते हो, यहां लिख सकते हो कोष्टक में वज्र गुणा करने पर, देखिए तो ये हो जाएगा 2x - 1 और इसको गुणा करना है 8 से, बराबर 1 गुणा इधर हो जाएगा 4। तो देखो दोस्तों इसको 2x - 1 को 8 से गुणा करेंगे तो बनेगा 16x - 8। पहले 8 को 2x से गुणा किया तो बन गया 16x और 8 को माइनस के 1 से गुणा किया तो बन गया 8, बराबर मेरे आ जाएगा 4 को 1 से गुणा करूं तो 4। अब सबसे पहले 8 का पक्षांतर करेंगे तो 8 माइनस का है, दूसरे पक्ष में आएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो इधर हो जाएगा 16x बराबर प्लस के 4 और इधर पक्षांतर करके 8 को लाएंगे
तो ये भी हो जाएगा प्लस का। हो गया दोस्तों 16x बराबर 8 और 4 का जोड़ हो गया 12। अब x का मान निकालेंगे, x और 16 गुणा में है, पक्षांतर होकर भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/16। अब दोस्तों 12 और 16 में 3 का भाग जाता है तो हम दे देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 3 का भाग दू 12 में तो जाता है 4 बार, सॉरी 4 का जाएगा, तो 4 का भाग इसमें तो जाएगा 3 बार और 16 में जाएगा 4 बार, तो मेरे x का मान आ जाएगा दोस्तों 3/4। प्रश्न नंबर 2 है, एक आयताकार तरणताल, तरणताल दोस्तों होता है स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है, तो हम देखिए चौड़ाई को मानेंगे, सब चौड़ाई से लंबाई 2 गुने से 2 मीटर अधिक है, तो मैं इसको ऐसे शुरू करूंगा दोस्तों, हल माना तरणताल की चौड़ाई, चौड़ाई को हम चर मानेंगे दोस्तों, चर में आप इसे कुछ भी मान सकते हो, x y z कुछ भी, तो मैं इसको x मान रहा हूं। माना तरणताल की चौड़ाई है वो x मीटर है, समीकरण में हम उसको चर मानेंगे, जो हमें ज्ञात नहीं है, जो अज्ञात है उसको हम चर मानेंगे। अब उसकी लंबाई उसके दुगने से 2 मीटर अधिक है, तो उसकी लंबाई हो जाएगी, तरणताल की लंबाई बराबर हो जाएगी, दुगना मतलब दोस्तों 2 से गुणा, तो x को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x। अब 2x से भी कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो अधिक के लिए हम प्रयोग करेंगे जोड़ का, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2x प्लस 2, ये हो जाएगी मीटर में, ये भी है मीटर में। अब आगे कह रहा है यदि इसका परिमाप, तो देखो दोस्तों किसका परिमाप, ये दोस्तों आयत का परिमाप है, तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है, बहुत पढ़ा है हमने 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में, 6ठी और 7वीं क्लास में बहुत पढ़ा है, बहुत आया है। आयत का परिमाप वो होता है परिमाप बराबर 2 गुणा कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। दोस्तों ये होता है आयत के परिमाप का सूत्र, जो हम यहां भी काम में लेंगे। देखिए कैसे, दोनों चीजें मैंने नहीं दी हुई थी, दोनों मान लिया, अब हमें परिमाप दिया है फिक्स, तो हम लिखेंगे आयताकार तरणताल, तरणताल बता दिया दोस्तों, स्विमिंग पूल होता है, आयताकार आयत के आकार का स्विमिंग पूल है, उसका परिमाप हमें दे दिया आयताकार तरणताल का परिमाप, यह हमें फिक्स दिया है, बराबर 154 मीटर का है दोस्तों, उसका पूरे का परिमाप है वो 154 मीटर। अब दोस्तों एक तरफ तो लिखेंगे हम परिमाप और एक तरफ लिखेंगे परिमाप का सूत्र, तो यह हो जाएगा परिमाप बराबर, जब हम या ऐसे भी कर सकते हैं, यहां प्रश्नानुसार लगाकर, प्रश्नानुसार, ये दोस्तों आपको हर में लगाना है, जब प्रश्नानुसार लगाओगे तो फिर उसके आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बार बार बताने की जरूरत नहीं कि मैं क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं, प्रश्नानुसार लगाऊंगा, एक तरफ तो परिमाप का सूत्र और एक तरफ परिमाप लिख देंगे, तो परिमाप का सूत्र अभी बताया था 2 गुणा कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो देखिए, तो हम एक तरफ तो लिखेंगे परिमाप का सूत्र 2 गुणा कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, और इधर दोस्तों लिख दूंगा परिमाप, परिमाप मुझे फिक्स दिया है वो है 154। अब 2 के तो 2 गुणा लंबाई की जगह हमने जो लंबाई मानी थी वो लिखेंगे, तो वो है 2x प्लस 2 प्लस चौड़ाई है दोस्तों x, तो हम चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिख देंगे। अब देखिए ये लंबाई और चौड़ाई के गुणा में है 2, तो इसका पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा, तो हम 2 को इधर से इस तरफ लाएंगे, गुणा में है यहां, तो यहां आ जाएगा भाग में, तो यहां रह जाएगा 2x प्लस 2 प्लस x,
बराबर इधर हो जाएगा 154/2। देखिए दोस्तों, ये x भी प्लस का है, ये 2x भी प्लस के हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 3x + 2। आगे देखिए दोस्तों, यहां लिखेंगे अब 3x + 2, 2 का भाग दे 154 में तो हो जाएगा 77 बार। 2 का भाग 154 में 77 बार जाएगा, तो हम हमारे पास आ गया 3x + 2 बराबर 77। तो हम दोस्तों दो का भी पक्षांतर करेंगे, 2 इधर प्लस का है तो आ जाएगा बाकी में, तो इधर हो जाएगा 3x बराबर 77 - 2। अब 77 में से 2 कम करेंगे तो हो जाएगा 75, तो 3x बराबर 75। x का मान निकालेंगे दोस्तों, तो 3 और x गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो हो जाएगा 75/3। अब 3 का भाग 75 में दे तो x बराबर हो जाएगा 25। 3 का भाग 75 में 25 बार जाएगा। तो x हमने किसको माना था? चौड़ाई को। तो तरणताल की चौड़ाई, दोस्तों चौड़ाई लिख देता हूं सीधा, चौड़ाई बराबर हो जाएगी 25 मीटर और लंबाई हो जाएगी, लंबाई को हमने माना था 2x + 2, तो 25 × 2, 25 2 × x का मान आ गया दोस्तों हमारे पास 25, तो हम लिखेंगे 25 + 2। तो 25 और 2 को गुणा करूं तो हो गया 50, और 50 में 2 जोड़ू तो हो गया 52। तो लंबाई तो हो गई 52 और चौड़ाई हो गई 25। प्रश्न नंबर 3 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब होता है दोस्तों जिसकी दो भुजाएं समान हो। त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर था, उसका परिमाप 4 से 2/15 cm है। इसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करो। तो हमें दोस्तों जो बराबर की भुजाएं हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, उसके आधार की लंबाई 3/4 सेंटीमीटर दे दी इसकी। ये ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हमें ये दोनों ज्ञात करनी है। ये दोनों भुजाएं समान माप की है, हमें ये ज्ञात करना है। इसका परिमाप है 4 से 2/15। तो दोस्तों जो हमें नहीं दिया गया है या जो हमसे पूछा गया है हम उसको चर मान लेंगे। चर में आप y भी मान सकते हो, माना समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं बराबर x सेमी की है। उसकी जो दोनों बराबर की भुजाएं हैं वो x सेमी की है। उसकी जो तीसरी भुजा कह लो या आधार कह लो, आधार की लंबाई हमें दे दी किताब वाले ने, आधार बराबर है उसका 4/3 सेमी। आधार मतलब उसकी तीसरी भुजा, और इसका परिमाप है, परिमाप बराबर 4 सही 2/15। मिश्र विनिमय है दोस्तों, इसे बदल देंगे। तो बदलने के लिए 15 को 4 से गुणा करेंगे और उसमें 2 जोड़कर वापिस हर लिख देंगे। तो 15 का 60 और हो गया 62/15। तो इसका परिमाप हो गया 62/15। अब देखिए दोस्तों, परिमाप ज्ञात कर समद्विबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप ज्ञात करना है तो एक तरफ तो हम तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे और दूसरी तरफ उसका परिमाप दे रखा है वो लिख लेंगे। तो यहां लिखूंगा मैं प्रश्नानुसार, एक तरफ तो तीनों भुजाओं का जोड़, तो तीनों भुजाओं में से एक तो है, सबसे पहले आधार दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर का, तो 4/3 + x, उसकी दो समान भुजाएं x की, उसका परिमाप है 62/15। देखिए दोस्तों x ये हो जाएगा 4/3 + 2x, 2x के नीचे मैं लगा लूंगा हर एक बराबर 62/15। दोस्तों इसको बदल गुणा, पहले हरों का ल से पहले लेंगे 3 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 4 +
यहाँ हो जाएगा 6x। तो ये हो गया 4 + 6x बटा 3 बराबर 62 बटा 15। दोस्तों वैसे ही वज्र गुणा कर देंगे, यहां लिख देंगे वज्र गुणा करने पर तो 15 तो गुणा हो जाएगा 4 + 6x से, इसको तो गुणा कर देंगे हम 15 से, बराबर 62 गुणा हो जाएगा 3 से। तो इसको गुणा करें तो ये होता है 60 और ये होता है 90x। 15 को 6x से करे तो गुणा, 6x से गुणा करे तो हो गया 90, 15 को 4 से गुणा किया तो हो गया 60, बराबर इसको गुणा करे तो 3 दूनी 6 और 6 18, 186। अब दोस्तों 60 का पक्षांतर कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा 90x बराबर 186 - 60। तो बाकी करें दोस्तों तो बच गया 6 और यहां 2, 126। x का मान निकालेंगे तो 126 बटा हो जाएगा 90। दोस्तों 3 का भाग जाता है, इसमें तो जाता है 30 बार और इसमें जाता है 42 बार, और जाता है 3 का, इसमें तो जाता है 10 बार और इसमें जाता है 14 बार। अब दोस्तों जाता है 14 बटा 10 में भाग जाता है 2 का, इसमें तो जाता है 7 बार और इसमें जाता है 5 बार। तो जो भिन्न आएगी या जो दो समान भुजाएं आएगी समद्विबाहु त्रिभुज की, वो 7/5 cm 7/5 cm की होगी। प्रश्न नंबर 4 है, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए इसका हल, माना पहली संख्या बराबर, कोई भी चर मान सकते हो आप, ए से लेकर जेड तक में से कोई भी चर ले सकते हो, मैंने x लिया है। माना पहली संख्या x है। अब जो पहली संख्या है उससे 15 अधिक है दूसरी संख्या, तो ये हो जाएगी दूसरी संख्या बराबर x + 15। अधिक के लिए दोस्तों हम प्लस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे और कम के लिए बाकी के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि पहली संख्या जितनी है उससे 15 दूसरी संख्या 15 अधिक है, तो हमने पहली संख्या को x मान लिया, तो दूसरी संख्या हो जाएगी x + 15। अब दोनों का योग दोस्तों 95 है, तो वो भी लिख लेंगे, दोनों संख्याओं का योग बराबर 95। अब यहां लिखेंगे दोस्तों प्रश्नानुसार, एक तरफ तो दोनों संख्याओं को जोड़ के रूप में लिखेंगे और दूसरी तरफ उन दोनों का जोड़ लिखेंगे। तो दोनों संख्याओं को जोड़ के रूप में लिखूं तो ये हो जाएगा x + 15। ये तो हो गया x पहली संख्या, दोनों संख्याओं का जोड़ करने के लिए प्लस, और ये हो गई पूरी की पूरी यहां से लेकर यहां तक दूसरी संख्या, और ये हो गई पहली संख्या, बराबर दोनों का जोड़ दे रखा है प्रश्न में 95 है। तो दोस्तों x + x बराबर हो गए 2x, 2x + 15 बराबर 95। तो इसमें दोस्तों दो चीजों का पक्षांतर करना है हमें, एक तो 15 का और एक 2 का। तो सबसे पहले मैं 15 का करूंगा, 15 जोड़ में है, पक्षांतर करूंगा तो हो जाएगा बाकी में, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 95 - 15। तो 2x बराबर हो जाएगा दोस्तों 95 में से 15 की बाकी करें तो होता है 80। अब x का मान निकालेंगे दोस्तों, हो जाएगा 80/2। 2 यहाँ x के गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा। तो x का मान हो गया दोस्तों
2 का भाग दिया 80 में, तो 40। तो x हमने माना था पहली संख्या को, तो पहली संख्या तो हो गई, पहली संख्या बराबर 40, और दूसरी संख्या हो जाएगी दोस्तों 40 प्लस 15। हमने x माना था, अब x का मान हमारे पास फिक्स आ गया 40। दूसरी संख्या जो पहली संख्या थी उससे 15 अधिक थी, तो पहली संख्या 40 हो गई, तो 40 से 15 अधिक हो गया दोस्तों 40 प्लस 15 हो गया 55, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 55। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।